जिसमें आता है उसका तन लेता है या आत्मा को अधीन कर लेता है? आत्मा को अधीन करता है। वाह! एक तरफ कहता है अमृत छोड़ बिख काहे को खावे, कहता है या नहीं है? और दूसरी तरफ ये भी कहेंगे कि हाँ उसने आधीन कर लिया। ये आधीन करता ही नहीं है? आधीन करता नहीं तो आधीन बनाता है। ये कह रहे हैं आधीन कर लेता है, आत्मा को भी आधीन करता है। अरे आत्मा को आधीन करता है या रथ को आधीन करता है? रथ को आधीन करता है। आत्मा को स्वतंत्र छोड़ता है। स्वतंत्र छोड़ता है तब ही ये परंपरा बनती है अच्छे ते अच्छी। स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो। जिसमें आता है वो भी बड़ा भाई आत्मा रूपी भाइयों के बीच इस परंपरा को निभाता है। क्या? स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो। तो साबित होता है कि वो आत्मा को अधीन नहीं करता। हर एक आत्मा स्वतंत्र है। किसी के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती बलात्कार नहीं करता। हर आत्मा अपना पार्ट बजाने के लिए अच्छा या बुरा, हर आत्मा स्वतंत्र है या सुप्रीम सोल ने किसी आत्मा को परतंत्र कर रखा है? स्वतंत्र है। तो सभी आत्माएं, खासकर मनुष्य आत्माएं स्वतंत्र हैं, आत्मा के तंत्र में हैं। कहेंगे परमात्मा के तंत्र में नहीं है। अगर परमात्मा जो आत्माओं के बीच में परम पार्ट बजाने वाली आत्मा है, जिसे गीता में तीसरे प्रकार की आत्मा बताया, दो बताई, क्षर और अक्षर। लेकिन क्षरित होने वाली आत्माओं के बीच एक ऐसी आत्मा भी है जो शिव बाप समान अक्षर स्टेज को धारण कर लेती है संगम युग में। क्या? क्षरित होती ही नहीं, संपन्न रूप धारण करने के बाद। ये संपन्न रूप धारण करने की जो प्रक्रिया है वो कहां से सीखी, किसने सिखाई? किसने सिखाई? शिव बाप ने सिखाई। प्रक्रिया कहो, रास्ता कहो, तरीका कहो। जो कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाने वाला एक ही आत्मा है, शिव।
उसने प्रक्रिया तो सिखाई, जिस प्रक्रिया का नाम, कौन सी पढ़ाई है? राजयोग की पढ़ाई। वो राजयोग की पढ़ाई, थ्योरी की पढ़ाई या प्रैक्टिकल में भी पढ़ाई? प्रैक्टिकल में पढ़ाई शिव बाप ने। शिव बाप तो कहते हैं मैं त्रिकालदर्शी हूं, सिर्फ मैं मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं हूं। मास्टर तो उसे कहा जाता है जो प्रैक्टिकल में करके दिखावे। शिव बाप प्रैक्टिकल में राजयोगी है, उसे योगी कहें। सुप्रीम सोल शिव बाप को, वो योगी नहीं है। अगर कहें योगी है तो किससे योग लगाता है? उससे ऊंचा कोई है? तो ये बात तो साबित नहीं होती कि वो योगी है। योग माने लगाओ, जोड़। तो वो बुद्धिमानों की बुद्धि कोई आत्मा के साथ अटैचमेंट में नहीं आती, किसी के साथ उसका बुद्धियोग नहीं जुटता। जुटता है? नहीं जुटता। जिसमें प्रवेश करता है उस आत्मा की बात है कि वो आत्मा इस संसार में कोई भी मनुष्य मात्र की आत्मा नहीं है। जिसके साथ संपूर्ण ज्ञान लेने के बाद उसका बुद्धियोग जुटा हुआ रह जाए। और शिव बाप भी कहते हैं मेरे पास जो कुछ भी है मैंने तुम बच्चों को सब कुछ दे दिया। कि कुछ अपने पास रखा है? नंबरवार बच्चों ने ले लिया या सब बच्चों ने एक जैसा ले लिया? नंबरवार ले लिया। तो जो अव्वल नंबर लेने वाला है उसने सारा ही ज्ञान ग्रास्प किया। उस ज्ञान के आधार पर प्रैक्टिकल जीवन में उस राजयोग की प्रक्रिया को संपूर्ण रूप से धारण करता है। लेकिन